ये मेरा नहीं फट रहा है, आप अपना आपका फट रहा है। नहीं भिखारी ठाकुर का कौ गो जाने ये कुछ भी जाने आप मत सिखाइए। तो जेकरा रहला जो हम ही कोई नहीं मारो। हो सकता है हम लोग का किस्मत ना हो, दूसरे का ही गाना गा करके इनसे कम थोड़ी चलते हैं हम भी। यही वजह है कि भोजपुरी इंडस्ट्री को लोग जो हैं वो 5% भी भाव देने के लिए तैयार नहीं होते हैं, क्योंकि भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसे कलाकार हैं जिनको हम हो गया है कि हम तो भिखारी ठाकुर का गाना गा सकते हैं और कोई तो गा ही नहीं सकता है। हम जो करेंगे वही हो सकता है। हमको तो भिखारी ठाकुर का गाना आता है और बाकी लोग को तो आता ही आता नहीं है। और ये खास करके गोलू राजा के अंदर में ये हम हो गया है कि हम जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। चाहे आप उठाकर देख लिए अनुपमा यादव के साथ में कंट्रोवर्सी हो, या फिर निशा उपाध्याय के साथ में कंट्रोवर्सी हो, या फिर बाकी कलाकारों के साथ में जो है वो गोलू राजा का कंट्रोवर्सी होना फिक्स होता है, क्योंकि गोलू राजा के अंदर में भिखारी ठाकुर जो है वो कूट कूट कर बैठ गए और गोलू राजा यही घमंड में जो है वो चूर है। लेकिन आगे आपको जो बताएंगे वो सुनकर आप शायद हैरान हो सकते हैं, और गोलू राजा के अगर आप समर्थक होंगे, फैंस होंगे, तो आपको थोड़ा सा नाराजगी हो सकता है। आगे आपको कुछ बताया उससे पहले मेरा परिचय। नमस्कार, मेरा नाम अंगद शर्मा है और हमारे चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आपको पहले ही वीडियो को स्टार्टिंग में एक वीडियो दिखाया जिसमें निशा उपाध्याय और गोलू राजा के बीच में जो है वो थोड़ा सा कहा सुनी आपको देखने को मिला। और इतना ही नहीं मिला, बहुत कुछ हुआ, बात आगे तक बढ़ा। निशा उपाध्याय इसको लेकर पोस्ट भी करते हैं। दरअसल होता यह है कि स्टेज शो के दौरान गोलू राजा ये टोन कसते हैं कि निशा उपाध्याय को भिखारी ठाकुर का गाना आना चाहिए। नहीं भिखारी ठाकुर का कौ गो जाने ये कुछ भी जाने आप मत सिखाइए। निशा उपाध्याय थोड़ा सा भिखारी ठाकुर का जो गाना है उसको आप गा के दिखाइए, तब मानेंगे कि आप कलाकार हैं। अब देखिए, निशा उपाध्याय को मानते हैं कि नहीं आता होगा, लेकिन गोलू राजा यही बात को लेकर अनुपमा यादव के साथ में भी वो नोकझोंक किए थे, क्योंकि गोलू राजा को आता है और गोलू राजा का नाम यह है कि सिर्फ हमको आता है और हमारे सामने जो है वो कुछ भी नहीं है। इसके बाद गोलू राजा का एक गाना सुनिए, इस जब कंट्रोवर्सी होता है, इसके बाद जब निशा उपाध्याय चुप होती है तो गोलू राजा का ये वाला आप सुनिए। तो जेकरा रहला जो हम ही कोई नहीं मारो। अब देखिए, इसके बाद तो आप साफ हो गए कि निशा उपाध्याय को जो है वो गोलू राजा निशाने पे ले रहे थे। अब हाँ, इसके बाद जब गोलू राजा जो है वो बीच बीच में टीका टिप्पणी करते हैं, इसको लेकर निशा उपाध्याय भी बहुत कुछ बोलती हैं, लड़की होने के नाते बहुत कुछ बोलती हैं। लेकिन गोलू राजा से लोग ये जानना चाहते हैं कि जब इतने बड़े कलाकार हैं, जैसे पवन सिंह कलाकार है, तो पवन सिंह अपने नीचे जो है, उनके जो नीचे जूनियर है, उनको बार बार निशाना नहीं बनाते हैं। ये नहीं कहते हैं कि आपको ये चीज नहीं आता है, ये करके दिखाइएगा तो हम मान जाएंगे। ऐसा तो वो नहीं करते हैं। लेकिन गोलू राजा के अंदर में ये मानना होगा, ये अटल सत्य है कि गोलू राजा के अंदर में ये हम हो गया है कि हम जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। अब देखिए, जब निशा उपाध्याय इस कंट्रोवर्सी के बाद पोस्ट करते हैं और लिखते हैं, जो पोस्ट आप स्क्रीन पर साफ तौर पर देख सकते हैं, इसके बाद गोलू राजा का समर्थक कमेंट सेक्शन में लिखते हैं कि इनको तो गोलू राजा ने लॉन्च किया है, गोलू राजा ने आगे बढ़ाया है। इसको लेकर निशा उपाध्याय जवाब देती है, और जो जवाब होता है वो मानते हैं कि खराब है। निशा उपाध्याय को अपने फैन से या किसी भी फैन से ऐसा रिप्लाई नहीं करना चाहिए। लेकिन गोलू राजा से एक सवाल है कि क्या आपको ये शोभा देता है कि आप किसी भी फीमेल सिंगर को लेकर आप ऐसा कहें, आप उसको स्टेज पे नीचा दिखाने का प्रयास करें? ये कहीं से गोलू राजा को शोभा नहीं देता है। और गोलू राजा शायद समझते तो वो बार बार कंट्रोवर्सी में नहीं आते, और उनके साथ बार बार जो है वो ऐसा कुछ मामला नहीं होता। आप अनुपमा यादव का भी देख सकते हैं। अनुपमा यादव और जब गोलू राजा का कंट्रोवर्सी हुआ था, यही मामला था कि आपको ये नहीं आता है गाने, आपको वो नहीं आता है। इसके बाद मामला शांत हुआ। अब निशा उपाध्याय के साथ में भी पहले भी हुआ है और फिर हुआ। अब गोलू राजा को अगर आप समर्थक हैं तो आप बिना समर्थक हुए आप ये फैसला कीजिए कि गोलू राजा को ऐसा बोलना शोभा देता है क्या? क्या कोई बीच में गा रहा है तो उसमें टोकना इनका सही देता है, शोभा देता है? वो क्या आप सोचते हैं वो हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। बाकी देखिए, हमारा उद्देश्य किसी को निशाने पे लेना नहीं है। हमारा उद्देश्य ये है कि हम सही इंफॉर्मेशन आप तक दें, और अगर गलत हो रहा है तो उसको लेकर वीडियो बनाएं, क्योंकि गलत को गलत और सही को सही ना कहें
तो फिर हम वीडियो बनाने का जो है वो मतलब क्या हुआ? आप क्या सोचते हैं, हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। अगर आपको लगता है कि अंगद शर्मा गलत बोल रहा है तो आप वो भी नीचे कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिएगा। बाकी यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।